नेपाल के जितने भी फैंस हैं, नेपाल क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में फाइनली नेपाल की एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले नेपाल ने यूएई को हराया और उसके बाद अब कतर को हराया। यूएई को 1 रन से हराया, कतर को 5 रन से हराया। यानी किस्मत हो तो नेपाल जैसी, हार्डवर्क हो तो नेपाल जैसा। दरअसल ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफिकेशन चल रहा है, जिसमें सुपर 6 के मुकाबले चल रहे हैं, जहां पर नेपाल ने अपना दूसरा मुकाबला कतर के खिलाफ खेला। 147 रन बनाए, 148 रन का टारगेट कतर को दे दिया, जहां पर रोहित पौडेल का शानदार अर्धशतक आया। पिछले 2-3 मैचेस से रोहित पौडेल का बल्ला थोड़ा सा खामोश चल रहा था, शुरुआत से अच्छे रन बन जा रहे थे, लेकिन इस बार रोहित पौडेल ने कप्तानी तो अच्छी करी, साथ साथ बल्लेबाजी में भी धुआंधार बल्लेबाजी करी। रोहित पौडेल ने कप्तानी के साथ साथ जिस तरीके से अपना लोहा मनवाया है वो सबने देखा। उसके बाद कतर की टीम थोड़ा सा बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन आखिरी में जब ये मुकाबला गया तो लग रहा था कि शायद ये कतर मुकाबला जीत जाएगा, लेकिन वहीं पर संदीप लामिछाने यानी सैंडी आए और सैंडी ने फाइफर लिया, 5 विकेट हॉल लिए, जो कि उनके करियर का दूसरा फाइफर है। संदीप लामिछाने काफी टाइम से नेपाल क्रिकेट से थोड़ा सा दूर भी चल रहे थे, लेकिन जब अब कमबैक उन्होंने करा है तो ये ऐसा कमबैक है जो सेटबैक से बड़ा है। संदीप लामिछाने की बात करें या फिर दीपेंद्र सिंह ऐरी की बात करें, हर किसी ने छोटा मोटा योगदान दिया। दीपेंद्र सिंह ऐरी भी हीरो रहे जीत के, जिन्होंने इतने बढ़िया थ्रोज मारे हैं, इतने बढ़िया रन आउट करे हैं, इतनी बढ़िया फील्डिंग करी है, जिसका हर कोई मुरीद हो गया। यानी ऑल इन ऑल नेपाल अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में शशि देखने को मिलेगी, क्योंकि हम एशिया कप में मिस कर रहे थे, अब वर्ल्ड कप में मिस नहीं कर रहे। बिल्कुल, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस नेपाल क्रिकेट को, उनके फैंस को, और साथ ही साथ आपने जैसा कि बताया कि पहले 1 रन से जीता, फिर 5 रन से जीता, यानी कि किस्मत नेपाल के साथ है। तो मैं यहाँ बता दूं कि फॉर्चून ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव, किस्मत भी हमेशा बहादुरों का ही साथ देती है, और ये बहादुरी नेपाल क्रिकेट के खिलाड़ियों ने दिखाया है। चाहे वो बैटिंग हो जाए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि बैटिंग में थोड़ी कमजोरी है, रोहित पौडेल के बल्ले से रन नहीं आ रहे, लेकिन कल रोहित पौडेल ने भी क्या शानदार पारी खेली। उसके बाद गेंदबाजी तो हमेशा से नेपाल की अच्छी रही है, और गेंदबाजी में संदीप लामिछाने ने कल फाइफर निकाला। वो संदीप लामिछाने जिसकी बात कई सालों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हो रही है कि एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी है नेपाल का, और उसने एक बार फिर प्रूव करा कि क्यों उसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का खिलाड़ी माना जाता है, क्यों वो आईपीएल में भी बार बार बुलाए जाते हैं। तो ये बात नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी है कि जब जब जरूरत होती है अलग अलग बल्लेबाज आते हैं, अलग अलग गेंदबाज आते हैं जो सामने से आकर नेपाल के लिए काम करते हैं, और वही काम कल संदीप लामिछाने, रोहित पौडेल, दीपेंद्र सिंह ऐरी, गुलशन झा सभी ने करा है। थ्रू आउट द मैच देखे तो नेपाल की टीम के बल्लेबाजों ने पहले रन बनाए बोर्ड में, भले 147 रन थे, लेकिन वो लग रहा था कि एक वक्त पर कि मुश्किल होगा कतर के लिए, लेकिन हाँ लास्ट में मैच थोड़ा क्लोज चला गया था। लेकिन फिर भी नेपाल की जो बड़े मैच में जो नर्व आप कामनेस रखने की बात होती है, वो एक बार फिर नेपाल ने करके दिखाया कि बड़े मैच को जीता कैसे जाता है, ये नेपाल ने एक बार फिर बता दिया। और इस जीत के साथ आप ये तय मानकर चलिए कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिसका सपना लेकर ये टूर्नामेंट में नेपाल की टीम उतरी थी, वो सपना अब हकीकत बनने लगा है। अब टी20 वर्ल्ड कप में नेपाल की टीम भी आपको दिखेगी 2026 में, जब भारत और श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। बड़ी बड़ी टीमें होंगी, नेपाल की टीमें होगी, क्या धमाकेदार मैच होगा ये आप सोच ही सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे वो कतर वाले मैच की, जहां पर 5 रन से हमने जीता, नेपाल की टीम ने जीता। हमने इसलिए कह रहा हूं कि नेपाल क्रिकेट से हमारा भी उतना ही लगाव है जितना कि हमें इंडियन क्रिकेट से प्यार है। ये हम बार बार दर्शकों को बताते हैं, दर्शक भी बहुत सारे कमेंट करते हैं कि नेपाल क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। बिल्कुल, नेपाल क्रिकेट हमेशा, ना सिर्फ हम बल्कि बीसीसीआई भी नेपाल के हमेशा बगल में खड़ी रही है। जब जब नेपाल क्रिकेट मुश्किल की परिस्थितियों में आया है, बीसीसीआई ने अपना हाथ बढ़ाया है और नेपाल क्रिकेट को मदद किया है। तो ये हमारे छोटे भाई की तरह है और हम उसी तरह देखते हैं नेपाल क्रिकेट को। तो चलिए अब कतर के साथ जो मैच हुआ, जो 5 रन से नेपाल क्रिकेट ने जीता है, उसका पूरा स्कोर कार्ड बता देते हैं कि किस बल्लेबाज ने, किस गेंदबाज ने क्या करामात किए हैं इस मैच में, और पूरा स्कोर कार्ड बताकर बताते हैं कि नेपाल क्रिकेट को कहां सुधारने की जरूरत है और आगे आने वाले मैचेस किन किन के साथ हैं, अब जीतना क्या जरूरी है या नहीं जीतने से भी काम चल जाएगा, ये भी बताएंगे। देखिए, नेपाल वर्सेस कतर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर का ये नेपाल का सुपर 6 का दूसरा मैच। नेपाल पहले बल्लेबाजी करती है 147 फॉर 9, 20 ओवर के खेल में। रोहित पौडेल 58 रन बनाते हैं, दीपेंद्र सिंह ऐरी 26 रन बनाते हैं, गुलशन झा भी नीचे आकर 14 रन बनाते हैं। फिर कतर की बल्लेबाजी आती है 142 ऑल आउट,
20 ओवर भी पूरे हो गए। इमाल लियाने जिन्होंने 56 रन बनाए, जुबैर अली ने 52 रन बनाए। इन दोनों के अलावा कोई भी बल्लेबाज ऐसे नहीं थे जिनके बारे में ज्यादा बात की जाए। बात अगर करनी है तो संदीप लामिछाने की बात होनी चाहिए, जिन्होंने 3.5 ओवर यानी कि 4 ओवर का कोटा भी पूरा नहीं किया, 18 रन दिए और 5 विकेट निकाले। अब सभी बल्लेबाजों की अगर बात करें तो सबसे पहले कुशल भुरतेल 6 रन बनाकर आउट हुए। आसिफ शेख का बल्ला भी नहीं चला, 12 गेंदों पर 11 रन बनाकर आउट हुए। रोहित पोड़ेल 41 गेंदों पर 58 रन, 7 चौके 1 छक्के, 141 का स्ट्राइक रेट। इसके बाद कुशल मल्ला जो लगातार फेल हो रहे हैं, और कुशल मल्ला को लेकर ही एक जो है चिंता की लकीरें नेपाल क्रिकेट की है कि कुशल मल्ला अगर फॉर्म में आ जाए तो फिर क्या ही बात हो। 10 गेंदों पर 8 रन बनाए, 1 छक्का सिर्फ लगाया। दीपेंद्र सिंह एरी का बल्ला चला था, 22 गेंदों पर 26 रन बनाए, 1 चौका उन्होंने लगाया था। मोहम्मद आदिल आलम कल का मैच खेल रहे थे, 6 गेंदों पर 2 रन बनाए। और गुलशन झा जिसकी मैं बारे में बात मैं कर रहा था कि नीचे से आकर 8 गेंदों पर 16 रन, काफी कीमती 16 रन आप कह सकते हैं, जिसके बदौलत नेपाल को जीत मिली 5 रनों से। अब मैं गेंदबाजों की बात कर लूं। गेंदबाजों की अगर बात करूं तो दीपेंद्र सिंह एरी 4 ओवर में 20 रन 1 सफलता। सोमपाल कामी 2 ओवर में 20 रन कोई सफलता नहीं। नंदन यादव 4 ओवर में 29 रन 2 विकेट। रोहित पोड़ेल ने भी 3 ओवर की गेंदबाजी की, 26 रन लुटाए, कोई विकेट नहीं मिला। गुलशन झा 1 ओवर में 9 रन। और संदीप लामिछा ने टॉक ऑफ द डे 3.5 ओवर्स 18 रन 5 विकेट्स। मोहम्मद आदिल आलम ने भी 2 ओवर की गेंदबाजी की, 19 रन दिए, कोई सफलता उन्हें नहीं मिली है। अब मैं आपको बता दूं कि अगले मैचेस, जी हां, 12 अक्टूबर का मैच जैसा कि आप देख पा रहे हैं नेपाल वर्सेस यूएई, नेपाल ने जीत लिया है। 13 अक्टूबर कल का मैच नेपाल वर्सेस कतर, नेपाल ने जीत लिया है। तब 15 अक्टूबर नेपाल वर्सेस ओमान 8:30 बजे से ये मैच जीतना होगा, ओमान के साथ जीत जाएगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और 17 अक्टूबर तो नेपाल समोआ के साथ खेलेगी, वो समोआ जो इस क्रिकेट में नई टीम है। यानी कि आप ये तय मानकर चलिए कि ये चारों सुपर 6 के मैचेस नेपाल की टीम जीतने वाली है। और जब चारों टीम जीत जाएगी, चारों मैचेस जीत जाएगी, तो आप समझ लीजिए कि T20 वर्ल्ड कप में एंट्री जो है वो मुश्किल अब नहीं रहेगा, वो एकदम फाइनल हो जाएगा। और साथ ही साथ जब आप लीग में इस सुपर 6 के टेबल में आप टॉप करेंगे ना, तो आपको ऐसा ग्रुप मिलेगा जिसमें इंडिया की टीमें होगी, पाकिस्तान की टीमें होगी। तो कुल मिलाकर नेपाल के लिए सब कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा है। आज से नहीं, पिछले कई महीनों से, जब से उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया उसके बाद से एक भी मैच मुझे नहीं लगता है कि नेपाल की टीम ने हारी है। और लगातार जीत के रथ पर, जो हमने थंब में लिखा है कि जीत के रथ पर सवार है नेपाल की टीम, ये बिल्कुल हकीकत है। बिल्कुल, और इसीलिए हम लगातार इन खिलाड़ियों की भी कई ज्यादा तारीफ करते हैं। आपको याद होगा संदीप लामिछाने, जिसको हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले मैच में बहुत ज्यादा मिस करा था, उसके बाद इन पर एक्शन भी लिया गया था, लेकिन अब जब कमबैक इनका हुआ तो आप सोचिए कितना ज्यादा अनुभव है इस खिलाड़ी में, जो आईपीएल खेल चुका है, बीबीएल खेल चुका है, और वो अपना अनुभव इन्होंने यहाँ पर मैदान में निकाला है। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि नेपाल क्रिकेट टीम इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे और आगे जितने भी मैचेस हैं नेपाल के, उन सबको नेपाल अच्छे तरीके से जीत जाए। क्योंकि जब यूएई जैसी टीम या कतर जैसी टीम को हरा दिया तो समोआ जैसी टीम तो अब कुछ मायने ही नहीं रखती नेपाल के लिए, क्योंकि नेपाल के पास अब अनुभव बहुत ज्यादा है, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो। और कल तक हम बल्लेबाजों की कमजोरियां गिना रहे थे, लेकिन कल बल्लेबाजों ने भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, मतलब उतना ओवर द टॉप नहीं, ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। लेकिन टॉक ऑफ द डे, जैसे कि शशि ने बताया, वही संदीप लामिछाने, जिनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी, और साथ साथ दीपेंद्र सिंह एरी की भी। तो उम्मीद करेंगे नेपाल ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि अगला जो मुकाबला है नेपाल का, क्या लग रहा है कि नेपाल जीतेगी तो जरूर, कितने मार्जिन से जीतेगी, ये कमेंट्स करके बताइएगा। फिलहाल वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।